एजुकेटेड, सिविलाइज्ड एंड एब्सोल्युटली मॉडर्न, ये एक हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते हैं कि हम लोग खुद को एडवांस्ड कहे, एजुकेटेड कहे या एब्सोल्युटली मॉडर्न कहे, अल्ट्रा मॉडर्न कहेंगे। मगर इसके बीचों बीच इन तीन लफ्जों को जोड़ के भी मेरा एक सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सीरियस क्वेश्चन है। आपकी खिदमत में आपके दोस्त होस्ट और कोऑर्डिनेटर अदनान अमीन का बादब पुरखलूस प्यार व मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट और ओमनिसेंट ऑलमाइटी गॉड की सलामती हो और आप सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अजीज साथियों, अगर हम बात करेंगे मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, एजुकेटेड या फिर सिविलाइज्ड की, अगर हम इन तीन वर्ड्स को, अगर हम इन तीन लफ्जों को, अगर हम इन अल्फाजों को जोड़ेंगे, ये इस तरह जुड़े हैं आपस में, इनकी लिंक ये इस तरह इंटैक्ट है, ये इस तरह कोऑर्डिनेटेड है, ये इस तरह जुड़े हैं जिस तरह हमारी जिस्म, हमारा जो जिस्म है, हमारी जो बनावट है, उसमें जो स्केलेटन सिस्टम है जो आपस में जुड़े हैं, इसी तरह ये तीन वर्ड्स आपस में जुड़े हैं और इनका ताल्लुक हमारी जिंदगी से है। मगर फिर भी मैंने कहा मेरा एक सवाल है, इसमें एक वर्ड है मॉडर्न या अल्ट्रा मॉडर्न या एडवांस्ड। वी नो modern age is the age of science. Its impacts, its wonders are felt in every day. इसके जो असरात है, इसके जो पॉजिटिव असरात है या वाइस वर्सा, वो हमें रोजमर्रा जिंदगी में देखने को मिलते हैं। मगर अगर हम इस मॉडर्न एज को भी देखेंगे, अगर हम इस अल्ट्रा मॉडर्न एडवांस्ड एज को भी देखेंगे, फिर हम 50 साल, 4 डिकेड्स, 5 डिकेड्स या 6 डिकेड्स पीछे मुड़ के एक नजर डालेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो जद्दोजहद थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उनकी जिंदगियों में उनका जो टेन्योर था इस दुनिया में, उनकी जो मुद्दत स्पैन इस दुनिया में थी, अगर हम 50 साल, 4 साल या 30 साल पहले देखेंगे, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल था, जो हमारे वादी थी, जो हमारे नदी थे, नालियां थे, और जो हमारे इर्द गिर्द छोटे छोटे दरे जिनको हम कहते हैं नहरें हैं, आबशार है, झरने हैं, कौसार है, हमारा माहौल इस कदर क्लीन, नीट था, प्योर था कि उसको देखकर हम सच में ये कह सकते थे कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर शऊर है, हम सिविलाइज्ड है, क्योंकि जिसने माहौल को बचाया उसने खुद को बचाया, और जिसने खुद को बचाया उसने सोसाइटी को बचाया, जिसने सोसाइटी को बचाया उसने अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपने डिवीजन या अपने इलाके को बचाया। क्योंकि नेचुरल ट्रेजर्स, नेचुरल ब्लेसिंग्स की हिफाजत करना हमारा फर्ज अवलीन में से है। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आज 50 साल बाद इतना मॉडर्न होके भी, इतना अल्ट्रा मॉडर्न, एडवांस और सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लेबल हम पे जो लगी है, इसके बावजूद भी देखिए चाहे गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाए, हम देखते हैं कि हमने नदी नालों, हमने पहाड़ों को, हमने झरनों को, हमने वादियों को, हमने चिरागाहों को कूड़े करकट का मंबा बना दिया। वहां अंबार है, बड़े बड़े ढेर पड़े हैं। डिस्पाइट गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव, कंप्रहेंसिव इनिशिएटिव लेती है कि सफाई का ख्याल रखे, डिस्पाइट ऑफ दैट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मैं भी हो सकता हूँ, जिनमें आप भी हो सकते हैं, कि हमने पोल्यूशन, टॉक्सिक इन्फ्लुएंस का अहद करके रखा है। मैं अपने इलाके हार्बन श्रीनगर की ही बात करूंगा कि डिस्पाइट ऑडिट डिपार्टमेंट ने एक गार्बेज लिफ्टिंग प्रोग्राम शुरू किया है। गार्बेज लिफ्टिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, डेली सुबह होती है। डिस्पाइट कुछ लोग, चाहे आप हो या मैं हो, वो नदियों के किनारों पर या छोटी छोटी चरागाहों में या पहाड़ों के दामन में ये कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिससे आलूदगी बढ़ती है। इसलिए मैं फिर इस बात को कहता हूं, क्या हम अल्ट्रा मॉडर्न है, क्या हम सिविलाइज्ड है? सिविलाइज्ड, अल्ट्रा मॉडर्न, एजुकेटेड वर्ड तब हम पर एप्लीकेबल है जब हम अपने माहौल को बचाएंगे, जब हम अपने इर्द गिर्द को साफ रखेंगे। हमारे प्रॉफिट, यूनिवर्सल प्रॉफिट
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمان عالی ہے، اس کا ابدی اٹرنل فرمان ہے کہ صفائی نصب ایمان ہے. کیا ہمیں خود کو ہی خاص خود کے جسم کا صفائی رکھنی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ ان کا اشارہ، ان کا ابدی اشارہ، ان کا پاک اشارہ معاشرے کو ارد گرد تمام ہر جگہ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ الرحمن اس فرمان، اس عظیم الشان فرمان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے جو یہ الٹرا ماڈرن ہے، ایڈوانسڈ ہے، سیولائزڈ ہے، ایجوکیٹڈ، یہ جو الفاظ ہے یا ٹرمز ہے ہم پر سوٹ کرے، ہم اس کی ریسپیکٹ دیں، اور ہم انشاءاللہ الرحمن اپنے ارد گرد ماحول کو صاف رکھیں گے اور دوسروں کو بھی تلقین کریں گے صاف رکھنے کی. میں آپ کا دوست سوشل کوآرڈینیٹر عدنان امین سراباغ ہارون کے، اور امید کرتا ہوں گرین بیلٹ سری نگر کے تاج ہارون سری نگر کو ہم پولوشن کی زد میں نہیں آنے دیں گے. جہاں جہاں پولوشن ہے وہاں آواز اٹھائیں گے اور پولوشن سے فری ہارون رکھیں گے. وہ ہماری کامیابی ہے، وہی ہماری ایکچولی ماڈرنائزیشن ہے. بہت بہت شکریہ.